दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बाद बुमराह और कुलदीप के तूफान में ढेर हुआ इंग्लैंड। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरे दिन ही टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के मुकाम पर। तो आखिर कैसे दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों के घमंड को किया चूर चूर? किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, किसने खेला है अपना पंजा, कौन पड़ा इंग्लैंड पर अकेले ही भारी? इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, कुलदीप और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था। उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौकों, 5 खौफनाक छक्कों के बदौलत 179 रन ठोक डाले। दोहरे शतक की नींव बिछा दी। अश्विन 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और दूसरे दिन की सुबह वह अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवरों में तो यशस्वी ना ही रविचंद्रन अश्विन रन बना पा रहे थे। दोनों काफी तकलीफ में थे, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें बांध पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 98वां ओवर लेकर आए शोएब वसीर की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका जड़कर अश्विन ने टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। जायसवाल से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। यहां तक कि उन्होंने जिमी एंडरसन को भी नहीं छोड़ा और इस गेंदबाज के भी चौकों के दर्शन कराकर उन्होंने एंडरसन के सम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन एंडरसन को अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी आता है। अगली ही गेंद पर इस दिग्गज गेंदबाज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नतीजा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जेम्स एंडरसन का शिकार हो गए। वह केवल 20 रन बना पाए, लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों की बस की बात कहां थी। उन्हें तो आज खुद भगवान भी नहीं रोक पा रहे थे। अश्विन के आउट होने के बाद कुलदीप यादव जायसवाल का साथ निभाने उतर रुके थे। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को किसी की जरूरत नहीं। अगला ही ओवर लेकर आए शोएब वसीर को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने पहली गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्के से किया। तो अगली ही गेंद पर इस दिशा में एक और खतरनाक चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 277 गेंद पर हासिल की और इस दरमियान उन्होंने 18 चौके 7 खौफनाक छक्के भी लगाए, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी का इस्तेकबाल किया। 102 ओवर में टीम इंडिया ने 375 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए और यशस्वी वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए थे। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो रही थी और जायसवाल का बखूबी साथ निभाते हुए कुलदीप यादव भी जुझारू बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की हालत बिगाड़ दी। वह 20 से अधिक गेंद खेल गए और रन उन्होंने एक बनाया, लेकिन वे मानसिक दबाव इंग्लैंड पर बना रहे थे, जिस कारण इंग्लिश टीम हैरान और परेशान नजर आ रही थी। टीम इंडिया बड़ी आसानी से 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाली थी, जहां जेम्स एंडरसन से लेकर शोएब वसीर कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाने में कामयाब नहीं हो रहा। यहां तक कि इंग्लैंड ने जल्दबाजी के चलते अपने सुबह सुबह 2 रिव्यू गवा दिए। साफ तौर पर दिख रहा था कि इंग्लैंड टीम विकेट चटकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। 106 ओवर में भारतीय टीम 383 रन बना चुकी थी और यशस्वी ने 209 रन बना लिए थे। तो कुलदीप भी केवल 1 रन बना पाए थे। हालांकि दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एंडरसन की पहली गेंद पर 209 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस पारी में उन्होंने 19 चौके 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लुढ़क गई और बुमराह केवल 6 रन बना पाए। मुकेश कुमार को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। इंडिया की पूरी टीम 396 रन 112 ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन, शोएब वसीर और रेयान अहमद ने 3-3 विकेट चटकाए और अब भारत के द्वारा दिए गए ट्रायल 396 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर जैक क्रॉली के साथ बैन डकैत उतरे। वहीं पहले ओवर में आई बुमराह ने बेडन ओवर फेंक दिया। भारतीय गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कहां पीछे हटने वाले थे। अगला ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार के ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 10 रन बटोर लिए। शुरुआत से उन्होंने बेसबॉल का असली अंदाज दिखाना शुरू कर दिया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलाकर लंच ब्रेक तक अपनी टीम को 6 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में उतरते ही इन दोनों ने एक बार फिर काउंटर अटैक रणनीति अपनाई थी। ये बैकफुट में जाने को तैयार ही नहीं थे। टीम इंडिया के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया और गरीबी में आटा गिरा। पहले 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने क्रॉली को आसान से कैच छोड़ दिया और फिर जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाज ने अगला ओवर लेकर आए बुमराह की 4 गेंदों पर 4 खतरनाक चौके जड़कर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इसी के साथ ही इन्होंने 9 ओवर में अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को किसी भी हालत में विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट में जा चुकी थी। इंग्लैंड के दोनों ओपनर खिलाड़ियों ने 59 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना ली। तभी पारी के 11वें ओवर में रोहित कुलदीप को बुलाते हैं और आते ही इस गेंदबाज ने कप्तान रोहित के भरोसे पर खड़े उतरते हुए महज अपनी दूसरी गेंद पर बैन डकैत को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच पाटीदार ने लपका और इनके रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई, जहां डकैत 17 गेंद पर 21 रन बनाकर चलते बने और अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने पर जल्द चुके मैच के हीरो ऑली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ जैक क्रॉली का बल्ला दहाड़ रहा था। 13वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ पहले एक चौका और फिर अगली गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने केवल 52 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 100 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया और टी ब्रेक तक इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तो फिर देखते ही देखते क्रॉली और ओली पॉप ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। जय क्रॉली तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और उस वक्त अक्षर पटेल ने भी कप्तान के भरोसे पर खड़ा उतरते हुए जय क्रॉली का शिकार किया।
जो 11 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद जो रूट बल्लेबाजी करने थे, लेकिन इसी विकेट ने मुकाबले को पूरा रुख पलट दिया। स्पिन गेंदबाजों के बाद अब बारी थी रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह की, और पूरा हिंदुस्तान उसी वक्त खुशी से झूम उठा जब बुमराह ने 26वें ओवर में जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया। रूट केवल 5 रन बना पाए और जो रूट के बाद बुमराह ने 28वें ओवर में ओली पॉप को क्लीन बोल्ड कर दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। जहां पिछले मैच के हीरो पॉप केवल 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे, तो उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और बेन फॉक्स ने मिलकर 4 तक अपनी टीम को संभाला। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 36 ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड वापसी की राह तलाश रही थी, लेकिन बुमराह के इरादे तो कुछ और थे। इस बार उन्होंने शिकार किया जॉनी बेयरस्टो का और उनके रूप में न केवल इंग्लैंड को 5वां झटका मिला, बल्कि केवल 159 रनों पर ही उन्होंने इंग्लैंड की आधी पारी को समेट दिया था। बेयरस्टो केवल 25 रन बनाकर चलते बने। बुमराह के बाद फिर कुलदीप की फिरकी का ऐसा माया जाल बुना गया कि इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर टार्स के पत्तों की तरह बिखर गया। कुलदीप यादव ने एक के बाद एक पहले बेन फॉक्स फिर रेहान अहमद को आउट कर दिया और 182 रनों पर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। जहां यह दोनों खिलाड़ी केवल 6 रनों का योगदान दे पाए। उनके आउट होने के बाद बेन फॉक्स और टॉम हार्टले अपनी टीम की वापसी करवाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे थे। 46 ओवर में इंग्लैंड ने 205 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों की शानदार बॉलिंग जारी रही। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी थी। भारत के पास बहुत बड़ी लीड थी, जिसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि तीसरे दिन भी टीम इंडिया यह टेस्ट मैच अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह मैच जीतेगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। 89 रनों के स्कोर पर भारत के 2 बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। उन्होंने एक के बाद एक इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते उन्होंने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन बेहतरीन शतक जड़ दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, लगातार अंग्रेजों की कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से टीम इंडिया का विकेट गिर रहा था, तो दूसरी तरफ से जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। जायसवाल इंग्लैंड के हर गेंदबाजों का डटकर सामना किए और भारतीय टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते उन्होंने अपना 150 रन पूरा कर लिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शोएब बशीर से लेकर जो रूट, यहाँ तक कि रेहान अहमद और एंडरसन हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल ने 179 रन बना लिए थे और अपने दोहरे शतक के काफी करीब थे। लेकिन दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर जायसवाल इस अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए। आते ही उन्होंने चौके छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी दोहरा शतक भी ठोक दिया। जायसवाल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। भारतीय खेमा इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाकर स्वागत किया। यहाँ तक कि इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी बयान देकर इस खिलाड़ी को काफी सराहा। तो चलिए हम आपको बताते हैं सचिन अख्तर पोंटिंग से लेकर इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या कुछ इस बल्लेबाज को लेकर कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जायसवाल की बेहतरीन और दोहरी शतकीय पर बयान देते हुए कहा कि भारत का ये युवा बल्लेबाज काफी खतरनाक बल्लेबाज है। मैं यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कहीं न कहीं वो मेरी तरह बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजों पर समझ बूझ कर प्रहार करता है। जायसवाल का दोहरा शतक देखकर मैं सच में काफी खुश हूँ। ये भारत के लिए आगे बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना काफी मुश्किल है। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी जायसवाल की पारी पर बयान देते हुए कहा कि जायसवाल भारत के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। वो वीरेंद्र सहवाग की तरह अपनी टीम को शुरुआत देते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई वो देखकर मजा आ गया। ये किसी भी टीम के लिए काफी खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। इनके अंदर खेलने की क्षमता नजर आती है। बेहद ही कम उम्र में दोहरा शतक लगाने के लिए जायसवाल को ढेर सारी बधाई। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल भारत के युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। मैं इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखकर आश्चर्य में हूँ। इस खिलाड़ी ने बहुत कम उम्र में अपना नाम क्रिकेट जगत में बना लिया है। आज जिस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जायसवाल ने धोया वो देखकर तो मैं हैरान हो चुका था। मैंने जायसवाल जैसा दोहरा शतक अब तक नहीं देखा था। उसने सहवाग के अंदाज में पारी खेली। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी जायसवाल की तारीफ में बयान देते हुए कहते हैं कि जायसवाल को दोहरा शतक लगाने के लिए ढेर सारी बधाई। उन्होंने शानदार खेल दिखाकर अपनी टीम को हमेशा मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। वो अकेले मैदान पर टिके हुए थे। एक तरफ से भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने टीम के लिए अहम योगदान दिया। अकेले ही जायसवाल ने हमारी टीम के गेंदबाजों पर हावी थे।